Hello students, so I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge, and as you know that we are doing a series for class 9 Sainik School and a new chapter is going to add on that series and the name of the chapter is Time and Distance. तो आपको पता है जैसे कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क करा दिया है, पाइप एंड सिस्टम करा दिया है और वर्क एंड वेजेस करा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा दिया है। अब इसके बाद हमारी गाड़ी आती है टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। ठीक है, हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, बहुत इजी, बहुत ही अच्छे मेथड में, बहुत ही प्यार आपने मुझे दिया है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए जैसी आप बाकी के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और बेल आइकन भी जरूर दबाना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आपको पता चले कि आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और आप फटाफट देख लो। ठीक है, और फर्स्ट व्यूवर्स या फिर फर्स्ट लाइकर बन जाओ। और प्लीज आप लोग मुझे मैसेज करना कि कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मैंने सबसे पहले लाइक करा। ठीक है, चलो तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो आप लोग बोलते हो मैथ्स का यूज कहाँ है, मैथ्स का यूज मैं आज आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या करा आपने, बहुत वर्क करा और वर्क करने के बाद आपने क्या करा, पाइप और पानी वानी उन सब का काम करा। और जैसे आप लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे थे उसके बाद आपको क्या हुआ, आप लोग अमीर हो गए और आपने कार वार खरीद ली। अब आप कार वार या फिर बाइक से ट्रेवल करना शुरू कर दियो, तो उसी की स्पीड के बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो स्पीड क्या होता है, ठीक है, मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 2 मिनट बचे, 2 मिनट है और 2 मिनट में मैंने दौड़ लगाई। ठीक है, तो वो मेरी स्पीड है, 2 मिनट में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूं। तो किसी फिक्स्ड टाइम पे कितना मैं डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूं वही आपका टाइम है। ठीक है, स्पीड वही आपका स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ऑलवेज याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है होता है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका स्पीड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान भाषा है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो जैसे जो स्पीड होती है वो या तो मीटर पर सेकेंड में होगी या तो किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है, अब जो अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 18/5 से। ठीक है, और अगर बोलता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमेशा अब आप बोलोगे सर ये 5/18 आया कहां से, तो बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं पूछूं 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे सर पहले तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, फिर 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी टोटल आपके 3600 मिनट्स होते हैं, ओ सॉरी सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये तो आपका बन जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बन जाएगा 1000 अपॉन 3600 और ये हो जाएगा इंटू मीटर अपॉन सेकंड, है कि नहीं। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 18 2 36, तो 5/18 है कि नहीं। अब देखो किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे किसी में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो आपका 5/18 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो जिसको निकालना है उसको उस साइड रखो, बाकी को इधर लाओगे तो 18/5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये इसका संबंध है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम का प्रेशर की वजह से कंफ्यूजन होता है, यार भाई 18/5 से करूं या 5/18 से करूं, 18 तो आपको बहुत ही, और ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे, और एग्जामिनर को भी पता है कि कहाँ पे आप गलती करते हो। तो आपको बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बड़े से अगर आप छोटे की तरफ आ रहे हो, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर जो है वो छोटी यूनिट है, तो किलोमीटर से अगर छोटे की तरफ आ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई छोटे से करोगे ना, तो ऊपर छोटा आएगा हमेशा और डिवाइड क्या हो जाएगा, बड़े वाले यूनिट से। और अगर छोटे से बड़े की तरफ को जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, बड़े से करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी, अगर आप बड़े की तरफ को जा रहे हो तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, छोटे की तरफ को आ रहे हो तो छोटे से मल्टीप्लाई करो। तो बस ये आपको मैंने लॉजिक समझाया।
अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बोलता है रमेश क्रॉस अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में हमको स्पीड निकालनी। अब आपको पता है ये तो आपका मतलब ही नहीं बना, या तो ये मिनट्स जो है या तो आवर में हो या तो सेकंड में हो, तब तो हम कुछ करें। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ 600 मीटर है तो क्यों ना मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 मिनट्स में कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 600 ट्रेवल कर रहा है, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन नहीं है, निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है, 600 है, और इस टाइम कितना है, 300 सेकेंड्स है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। अब लेकिन हमें यहाँ पे तो नहीं रुकना है, हमें क्या बोला है, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमको उसकी स्पीड निकालनी है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बड़े की तरफ को जाना है, तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, बड़े से करोगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 अपॉन 5, तो 18 टू 36, तो 36 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, वो सॉरी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 5 6 30, और फिर उसके बाद आ जाएगा कुछ ऐसी समथिंग आएगा। 5 को 36 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 6 30, 6 आ जाए, नहीं 5 7 35, 35 क्या 36 1, 5 2 10, यानी 7.2 जो है वो किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा था पेपर के लिए। अब क्या बोल रहा है, मोहन कवर्स 10.2 किलोमीटर इन 3 आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स इज। मोहन अब कोई बंदा है, वो आपका 10.2 किलोमीटर कवर कर रहा है 3 घंटे में। अब आपसे पूछ रहा है 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब देखो, चाहे वो देखो, अब ये मत बोल देना, यहाँ सुनो मेरी बात। अब इस केस में क्या है, स्पीड जो होती है वो सेम होती है। अब आप ये बोलोगे सर जब मैं खुद दौड़ता हूँ तब तो एक टाइम के बाद मैं थक जाता हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये मोहन जो है वो भगवान है, इनकी जो स्पीड होती है वो कम नहीं होती। तो आपको इसमें दिया हुआ है कि उसकी स्पीड तो सेम रहने वाली है। अब बोल रहा है कि 10.2 किलोमीटर, तो एक तरीका तो ये है, आपको पता है स्पीड निकाल दो। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस कितना है, 10.2 किलोमीटर जो है ये आपका ट्रैवल कर रहा है 3 आवर्स में। तो ये पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 के बाद 10 कैरी 1, तो 3 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 3.4 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अब आपसे पूछा 5 मिनट में कितना कवर कर लेगा, तो 3.4, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड की जगह पे आपको 3.5 है, 4 है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम क्या है 5 है, तो 5 4 जा 20 कैरी 5 3 जा 15 और 2 16, तो डिस्टेंस वो 16 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, है ना। या तो आप ऐसे करो 16 किलोमीटर ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब या फिर आप कैसे करो कि यहाँ देखो, आपको पता है 3 घंटे में जो है वो आपका कितना ट्रैवल कर रहा है, 3 घंटे में 10.2 आवर्स 10.2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, 10.2 अपॉन 3। ठीक है, 5 घंटे में कितना करेगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 घंटे में, 1 घंटे में अगर कोई चीज इतनी हो रही तो 5 घंटे में कितनी होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 51 अपॉन 3, तो 3 7 जा 17 3 जा 51, तो 17 इसका आंसर आ गया, बस, है कि नहीं। उस समय 16 क्यों आ रहा था भाई, चलो देख लेते हैं। 10/2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.2, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 से, तो 3 3 जा 9, 9 के बाद 10 कैरी 1, 3 4 जा 12, 3.4 आ रहा था, तो 3.4 इंटू 5 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 टू 17 ही आ रहा था उस समय, मैंने शायद कैलकुलेशन एरर करी होगी, एक पॉइंट भी लगेगा, तो ये 17 आ जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। या तो आप यूनिटरी मेथड से करो या आप ऐसे करो, दोनों ही आपकी एक ही चीज है। अब बोला एक शिप है वो आपका सेल करता है टू अ सर्टेन सिटी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड सेल बैक टू द सेम पॉइंट एट द रेट ऑफ दिस एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या होगा। वैसे तो देखो एवरेज स्पीड का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से याद रखना। जो एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपकी डिस्टेंस सेम होती है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख पा रहे हो, इसमें जो है वो आपका जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। इस केस में आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। एक तो आपको ये है कि आपको पता नहीं, देखो डिस्टेंस को आप या तो आप ऐसे करो कि डिस्टेंस आपने एज्यूम कर ली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, ठीक है। अब जब जाएगा और आएगा दो टाइम हो रहा है, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स 2x, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस तो सेम है ना, वहां से वहां जा रहा है शिप से। अगर मैं यहां से पाकिस्तान जाऊं, ठीक है, पाकिस्तान से अगर वापस आऊं तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा हूं ना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। क्यों, x पहले जाने में, x पहले, फिर उसके बाद आने में। अब आपको पता है स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और आपका दूसरा वाली जो स्पीड है वो आपका कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो फिर आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी स्पीड दे रखी तो टाइम निकाल लो। तो टाइम 1 कितना हो जाएगा, जाने में आपको कितना लग जाएगा, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी x है, हाँ 20 आपकी स्पीड है फर्स्ट केस में। टाइम 2 कितना हो जाएगा, x अपॉन 30, है ना। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात। अब देखो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था प्यारे बच्चों वो क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x प्लस एक्स अपॉन x अपॉन 20, फिर प्लस x अपॉन 30, फिर इसका एलसीएम निकालोगे 30 और 20 का कितना हो जाएगा, 60, और ऊपर हो जाएगा 50, है ना, 50 अपॉन 60। तो यानी ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व ही करते रह जाओगे, जो कि बहुत ही बेकार मेथड है, ठीक है। 60 अपॉन 50, बल्कि नहीं अभी पूरा हुआ भी नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर पूरा, अगर आप चाहते हो मैं पूरा करूं तो कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा अगर आप इसका 60 एलसीएम लोगे तो 23 जा 60, यानी 3x नीचे आ जाएगा, और प्लस आपका करोगे 32 जा 60, तो ये 2x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 60, अब ऊपर रेसिप्रोकल करते हैं ना जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 120x अपॉन 5x, ठीक है। तो x से x कटा, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो इसका 24 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ रही। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो याद रखो, ठीक है। अगर आपकी डिस्टेंस सेम होती है और दो आने और जाने, टू एंड फ्रो का सिचुएशन है, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जब आपकी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम होती है तो आपको बोलता है कि मान लो S1 और S2 अगर स्पीड्स है, तो आपको डायरेक्ट, अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड बोला 2 इंटू S1 कितना है, 20 है, और S2 कितना है, 30 है, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, यानी 20 प्लस 30। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 12 00, और ये हो जाएगा 3 और 2 5 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो यानी 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। अब बताओ, आप ही खुद बताओ कौन सा वाला इजी मेथड है। कुछ नहीं करना है, 2S1 इंटू S2 और अपॉन S1 प्लस S2, जहां पे S1 और S2 क्या है, स्पीड फर्स्ट स्पीड 2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले बच्चों अब इन क्वेश्चंस की तरफ को बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो चीज आप बड़े ध्यान से सुनो मेरी, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर देखो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वही आपका स्पीड होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब जो कवर कर रहे हो आप रेगुलरली एक ही चीज को आप दोहरा रहे हो, यानी एक ही डिस्टेंस पे आप चल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जो है वो हरिपुर से रामपुर जाती है, ठीक है, और फिर रामपुर से हरिपुर आती है, रामपुर से हरिपुर, हरिपुर से रामपुर, तो उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, ठीक है। जो स्पीड, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं किसी जगह पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरा रोज का काम है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अगर मैं आज थोड़ा तेज चलूंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा स्कूल, है कि नहीं। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो स्पीड, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था
कि जो स्पीड हो जाता है, स्पीड 1 जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है, मतलब अब देखो स्पीड में जितना चेंज आया, ठीक है, या फिर जो नई स्पीड का जो रेशियो है S1 अपॉन S2 जो होता है वो आपका T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 के हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? देखो मान लो मैं रोज स्कूल जा रहा था, ये तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है तो यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? S1 इंटू S1 अपॉन T1 हो गया, है कि नहीं? ठीक है, या उल्टा लिख दिया मैंने, रुको ध्यान दो। ये देखो, देखो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन T1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 इंटू T1 हो जाएगा, ठीक है। एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस क्या हो गया? आपको पता है थोड़ी सी आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो स्पीड 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन T2, ठीक है। तो S2 इंटू T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो दोनों केसेस में आपकी डिस्टेंस क्या है? वो सिमिलर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो। S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2 हो जाएगा, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1, ठीक है। T2 अपॉन T1 हो जाएगा। यहां से ये रिलेशन जो है वो आ गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है और यही कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर ये ना इस कॉन्सेप्ट पे नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बाय वॉकिंग एट अ 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी S1 उसको उसने क्या करा? 4/5 कर दिया S2 हो गया, मतलब ना अपने ओरिजिनल, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है? बाय वॉकिंग। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो बोल रहा है बाय वॉकिंग, मतलब अब जो स्पीड है, जो अब S2 है वो आपकी जो स्पीड है वो आपकी 4/5 है उसकी यूजुअल स्पीड से, और यूजुअल स्पीड कितनी है? S1 है। तो यानी S2 अपॉन S1 का अगर मैं रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे सर 4/5 है। तो ये बोल रहा है कि मोहन रीचेस 6 मिनट लेट टू हिज ऑफिस। मोहन जो होता है वो 6 मिनट लेट हो जाता है अपने ऑफिस पहुंचने में। अच्छा, अगर S2 अपॉन S1 4/5 है तो T2 अपॉन T1 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, ठीक। इसका उल्टा होता है। अब आपको पता है टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा है, तो डिफरेंस कितने का है? मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। 5 में से 4, पहले जो है वो अगर 5 यूनिट में पहुंच रहा था तो अब जो है वो 4 यूनिट में पहुंच रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 मिनट में पहुंच रहा था या 4 मिनट में पहुंच रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ 5 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। तो अब 1 यूनिट में पहुंच रहा है और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 मिनट लेट हो रहा है। 6 मिनट लेट हो रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की 6 मिनट हो जाएगी तो 6 5 30 है ना, तो 5 की निकालनी ना हमें, 5 यूनिट्स की, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल 5 की चाहिए, 1 की थोड़ी चाहिए। तो ये जो है ये आपका 30 हो जाएगा और 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइम 1 कौन सा वाला है? तो आप बोलोगे सर जो टाइम 1 है वो आपका 24 यूनिट्स वाला है, टाइम 1 है कि नहीं? तो यानी पहले जो जब वो क्या कर रहा था, जल्दी जा रहा था तो वो 24 मिनट्स में पहुंच जा रहा था, ठीक है। 24 मिनट्स में क्या कर रहा था? पहुंच जा रहा था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द यूजुअल टाइम, तो मैंने बता दिया यूजुअल टाइम कितना हो गया? 24 मिनट्स हो गया, ठीक है। और अगर 6 मिनट क्या करेगा? ये 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, जैसे कि उस दिन पहुंचा वो तो 30 मिनट्स में पहुंचा। अगर वो पूछता कि नया टाइम क्या है तो आपका 30 हो जाएगा। यूजुअल टाइम T1 जो है वो आपका 24 हो गया। बस यहीं से आपको ये क्वेश्चन करना था, इस तरीके से, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी की तरह हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। देखो क्या बोल रहा है? 2 पर्सन कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसमें तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि डिस्टेंस उनकी सेम है एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। स्पीड का रेशियो स्पीड बता रखी है, ठीक है। S1 मतलब 2 आदमी, मान लो पहला वाला आदमी जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और दूसरा वाला जो आदमी है वो आपका कितने की स्पीड से जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जो दूसरा वाला आदमी है वो आपका जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था पहला आदमी, और जो S2 आदमी है वो कितने की स्पीड से जा रहा है? वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ वन पर्सन टेक 25 मिनट्स मोर देन अदर। अगर एक आदमी 25 मिनट्स लेता है मोर देन अदर। अब देखो आप अगर इसको बेसिक से करते हो तो बेसिक से भी मैं करा देता हूं, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो आपको पता है S1, देखो आपको अगर पहला वाला आदमी जो है ये बोला टेक्स 25 मिनट्स मोर,
मतलब कौन ले रहा है, जो आपका दूसरा वाला आदमी है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इफ वन पर्सन, अगर एक आदमी जो है वो आपका, अब इन दोनों में से आप बोलोगे सर कौन सा वाला टाइम ज्यादा लेगा। ऑब्वियसली जिसकी स्पीड कम है, यानी T1 जो है, अगर मैं T1 माइनस T2 करूं तो वो आपका कितना हो जाएगा, 25 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है जिससे आप करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, T1 कितना है तो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो T कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो D ही है, हमें नहीं पता, फिक्स है लेकिन। और स्पीड कितना हो गया, स्पीड आपका कितना हो गया तो आप बोलोगे सर 25 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में आपका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा T2। T2 कितना है तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन 30 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो अगर इनका एलसीएम लूं मैं, इनका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30, तो 35 जा 150। तो इसका एलसीएम 150 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम 150 आ गया। चाहे तो आप इरेज करके 150 लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आया तो आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 25 में 150 अगर मैं करूंगा तो 5 3 जा 50, 6 आएगा। तो 6D माइनस 35D, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब 6D और 5D D हो जाएगा, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 150। तो 25 इंटू अगर मैं 150 करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मिनट्स में है, इसको भी आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, और आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो डिवाइड बाय 60 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 60 से डिवाइड करा, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, और ये आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 क्या 5 1, 2 5 जा 10, तो 62.5 आ गया। ठीक है, या तो आप इस मेथड से करो कि क्योंकि ये टाइम था उसको हमने 60 से डिवाइड करा, इस मेथड से करो, या तो फिर मेरे वाले मेथड से करो जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। आपको पता है जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 25 अपॉन 30, है कि नहीं, 25 अपॉन 30, यानी 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, है कि नहीं, कट हो गया, ये 5 अपॉन 6 आ गया। तो यानी टाइम आपका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्पीड के रेशियो के ठीक उल्टा हो जाएगा। तो T1 अगर T2 पूछूं मैं तो आप बोलोगे सर 6 अपॉन 5 हो जाएगा, है कि नहीं, टाइम 1 बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, रेशियो जो है वो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब फर्दर क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन ट्रेवल इफ वन पर्सन टेक्स 25 मिनट्स मोर देन वन। इसमें कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 मिनट्स। या फिर क्योंकि आपका ये जो टाइम है वो आवर्स में है इधर, तो आपको इस मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 25 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 अपॉन 60, यानी 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5/12। 5/12 क्या कह सकते हो, मिनट्स कह सकते हो, है ना, 5/12 मिनट्स हो गया। एक यूनिट जो है वो 5/12 मिनट्स के, लेकिन हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी, मतलब 6 यूनिट्स में आपका कितना, या फिर आप बोलो 5 यूनिट्स, किसी एक की निकाल लो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकालना है, एक बार टाइम निकाल लो, टाइम जो है वो आपका 5 यूनिट्स का अगर आप निकाल दो, चलो 6 का निकालोगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इजी रहेगा, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 यूनिट का हो जाएगा, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/12 इंटू 6, यानी 6 2 जा 12, यानी 2.5, है ना, 2.5 हो गया। ठीक है, तो यानी 2.5, T1 की जो वैल्यू है वो 2.5 है। ठीक है, बट यहाँ पे जो स्पीड 1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। तो अब आपके पास स्पीड आ गई, टाइम आ गई, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको पता है कितनी है, स्पीड जो है वो आपकी कितनी है, अभी अभी निकाला था, कितना है, गिवन था क्वेश्चन में 25, है ना, और टाइम 1 कितना है, टाइम 1 आपका 2.5 है। तो इसको आप करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे, 25 5 से कितना होता है, 125 कैरी 1, इसको करोगे तो 25 6 25 होता है, तो यानी 62.5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। तो बच्चों अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्या बोलता है, अ पर्सन ट्रेवल 2/5 ऑफ अ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 1/5 द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं पहले तो इसको एवरेज स्पीड निकालना है, और आप लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम होता है, ठीक है। मतलब सारे जितने भी डिस्टेंस है उनको ऐड करो और जितना भी टोटल टाइम है उन सबको ऐड करो, अगर उन दोनों को डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आएगी। अब बात क्या है, अब बात ये है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो दी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2/5 है, 1/5 है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 25 था, ठीक है। तो मान लो जो टोटल डिस्टेंस थी वो 25 थी। देखो टोटल, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो x करके, मैं x करके बता देता हूं। चलो पहले तो टोटल डिस्टेंस आपने x मान ली, ठीक है। 2/5 डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो 2/5 डिस्टेंस मतलब हो जाएगा इतना, 2/5 ऑफ x इतना ट्रेवल कर रहा है, और इतना ट्रेवल कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड कितनी दे रखी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो टाइम कितना हो जाएगा, आपको पता है टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमें निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 2x अपॉन 5, और ये 20 यहाँ पे है, तो ये 20 इधर चला जाएगा, 2 1 2, और ये हो जाएगा आपका x अपॉन 50, है ना। पहला टाइम ये आ गया, t1 ये आ गया। अब t2 निकालो, t2 कैसा आएगा, t2 आपको पता है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/5 ऑफ x हो जाएगी, है ना। तो यानी डिस्टेंस हो जाएगी x/5, डिस्टेंस x/5 हो जाएगी, और x/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम निकालोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, आपको पता है x/5 डिवाइड, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है, टाइम इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड कितना है, 5x अपॉन 5, तो ये हो गया, और ये 30 की स्पीड से कर रहा था, तो x अपॉन 360। अब देखो इसको आप, टाइम 1 आ गया आपका, फिर टाइम 2 आ गया, फिर इसको सॉल्व करो, इसका आप एलसीएम लो। यार ये बहुत ही लंबा मेथड है कि नहीं। टाइम 1 प्लस टाइम 2 करो, फिर डिस्टेंस 1, डिस्टेंस तो फिर उसका रिमेनिंग डिस्टेंस भी निकालनी है अभी, तो ये बहुत लंबा मेथड है। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप जो मैं बता रहा हूं वैसे करो। कैसे करो, टोटल डिस्टेंस को रख लो आप, जो कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 25 है, ठीक है। मान लिया हमने 25 है, क्यों 20 मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते थे, 200 मान सकते थे, बट ये कट जाएगा तो बहुत इजी रहेगा, तो हमने 25 मान लिया। अरे जहां तुम x मान रहे हो, x की जगह पे कुछ भी मान सकते हो ना, तो लो मैंने मान लिया 25, है ना। तो अब देखो 2/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2/5 जब डिस्टेंस कवर करेगा तो पहले उसमें जो है वो कितना कवर कर लेगा, 5 5 25, यानी 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल जो है वो आपका क्या कर लिया, कवर कर लिया। अच्छा तो 10 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर क्या कर रहा है, 1/5 कर रहा है, तो 1/5 जब करेगा तो यानी टोटल डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस 1 कर दो यहाँ पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने ये रखी थी। अब डिस्टेंस 2 कितना कर रहा है, 1/5, तो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस यानी 25, कितना हो गया, 5 5 25, यानी डिस्टेंस 2 जो है वो आपका 5 हो गया, है कि नहीं। अब देखो d1 10 हो गया, d2 5 हो गया, मतलब यहां तक अगर मेरे को यहां से यहां तक अगर 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक अगर मेरा 10 है, और यहां से यहां तक मेरा कितना है, 5 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 25 है, और ये आपका यहां से यहां तक गया 10 हो गया, बाकी रिमेनिंग कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर और रिमेनिंग है। बोला ना उसने कि रिमेनिंग जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की, तो डिस्टेंस 3 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 3 हो जाएगा, इसको लिख दो 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस 3 हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। समझ आ गया ना कैसे आया 10 किलोमीटर, है ना। अब देखो बस इनके अकॉर्डिंग बस टाइम निकाल लो, है कि नहीं। देखो इजी है ना कैलकुलेशन की झंझट ना कुछ। डिस्टेंस 1 कितना कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, ठीक है, ये समझ आ गया ना, यहीं पे मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस 1 कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है, और पहला जो डिस्टेंस कर रहा था वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा था। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड 1, और स्पीड 1 कितनी है, 20 है। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो टाइम 1 कितना हो जाएगा, टाइम 1 इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 20, यानी 1/2। 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो टाइम 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, टाइम 1 जो है वो 1/2 हो गया। सिमिलरली आप इसको करोगे, ठीक है, 1/2 आवर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि सारा का सारा किलोमीटर पर आवर में। अब देखो d2 कितना हो जाएगा, d2 तो इतना है, d2 के अक्रॉस टाइम 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर d2 के अक्रॉस जो टाइम 2 होगा वो क्या होगा, d2 के अक्रॉस,
आपको पता है डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 5 किलोमीटर कितनी की स्पीड से कर रहा है, 30 की स्पीड से कर रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा आपको पता है, अगेन 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो यानी नहीं सॉरी 5 को 30 से डिवाइड करोगे, क्योंकि पता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 6 30 1/6, तो यानी T2 हो गया 1/6। अब बाकी बचा हुआ कितना है, बचा हुआ 10 है, और जो बचा हुआ है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो 10/40 यानी 1/4। ठीक है, तो T3 जो है वो 1/4 आ गया। ठीक है, मैंने पहला वाला बता दिया था कैसे टाइम निकालना है, वैसे ही मैं जो है सबका टाइम निकाल रहा हूं। ठीक है, सबका टाइम और अपना भी टाइम आएगा। ठीक है, चलो तो यहां पे तक का आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो पता ही ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमने ऑलरेडी 25 किलोमीटर रखा हुआ है, तो 25 रख दो। टोटल टाइम कितना है, 1/2 इधर है, 1/6 इधर है, 1/4 इधर है, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4। अब देखो 1/2 1/6 और 1/4 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। ठीक है, तो यानी नीचे हो जाएगा 25/24। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको सॉल्व करोगे 12, और ये हो जाएगा आपका 6 4 24, ये हो जाएगा 4 6 24। मेरे ख्याल से तो इसका 12 भी अगर एलसीएम ले लेते फिर भी काम बन जाता, बट कोई बात नहीं, एलसीएम ही है वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 + 4 10, 10 + 12 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखो जब भी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ठीक है, ये वाला समझ आ गया, इस साइड का मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इस साइड का मैं इरेज कर रहा हूं, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं इधर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज तो समझ ही आ गई होगी, है ना, ये चीज तो आपको समझ ही आ गई होगी। ठीक है, ये चीज है ना, ये चीज समझ आ गई। अब इसको यहां पे लिखूंगा मैं, देखो 25 है। ठीक है, अपॉन में कितना है, 12 + 4 16, 16 + 6 कितना होता है 22, है ना, 12 + 4 16, हाँ 16 + 6 22। ठीक है, 22 और ऊपर अपॉन 24। अब आपको पता है जब भी अपॉन होता है फ्रैक्शंस में तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 22/24 को रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको रेसिप्रोकल करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24/22, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। अब देखो आपको पता है ये 11 2 जा 24, 12 2 जा 12 2 जा 24। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 5 जा 66, बार 25 60 का 0 कैरी 6, बार 2 24, 24 और 6 होता है आपका 30, तो ये आ जाएगा 30/11। अब बस इसमें से आंसर चेक करो, 11 को अगर मैं करूंगा तो मेरे ख्याल से 27 ही आएगा, बट इसको पूरा आप क्या करो, डिवाइड करो। 11 को 300 से जब डिवाइड करोगे तो 11 3 जा 33 होता है, 11 2 जा 22, 8 आ गया, 11 कितने जा 77। तो बस आपको आगे करने की जरूरत नहीं, यही इसका आंसर है। समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो देख लो, है कि नहीं, दोबारा से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बस इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बोल रहा है अ कार कवर्स 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा जी, इफ इट स्पीड वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ठीक है, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब देखो सैनिक स्कूल 2020 का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कार है जो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब देखो यहाँ पे रेशियो मेथड नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, भले यहाँ पे डिस्टेंस 300 है, बट हमें एक चीज फिक्स नहीं दी भी, ना तो हमें स्पीड दे रखी, ना तो हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ। तो हम अगर स्पीड टाइम का रेशियो लगाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। बोल रहा है इफ इट्स स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखो अब आपको क्या पता है कि आपका जो T2 है माइनस T1 कितना है, तो T2 माइनस T1 है 1 आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटा, मतलब अगर मैं जो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस करूंगा तो 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। और बड़ा वाला टाइम कब होगा, जब मेरी स्पीड ज्यादा होगी, और जब मेरी स्पीड ज्यादा होगी तब टाइम क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं, तब टाइम कम होगा, तो यानी 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो इफ इट्स स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, अब देखो क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनो, एक कार कवर 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अब आपको एक चीज तो पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको पता है कि अ कार कवर 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब
300 डिस्टेंस जो है वो आपका 300 दे रखा है और टाइम जो है वो आपका t दे रखा है। अब अगली लाइन में क्या बोलता है, इफ इट्स स्पीड वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को मैं 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता हूं तो जो टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, आपका 1 आवर लेस हो जाएगा, या फिर टाइम 1 घंटे जल्दी वो पहुंच जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, यहीं पे आप t की वैल्यू -1 कर दोगे, करने में कर सकते हो, बट बेटर ये है आप ऐसा करो कि इसको t ही लिखो। मैं बताऊंगा कैसे करोगे। इधर देखो, मान लो हमने इसको S1 T1 मान लिया, इसको मान लिया S1 + 10 है ना, और इसको मान लिया T2, ठीक है, इसको T2 मान लिया क्योंकि पहले वाले से अलग है, हमें ये पता है अलग है, कितना अलग है वो भी पता है, कितना है 1 आवर लेस है। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब देखो आपको पता है आपको पता है क्या करना है, आपको T2 में से अगर, ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा क्या होने वाला है, अच्छा अगर मैं इसको T के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये हो जाएगा T = 300/s, है ना, और ये हो जाएगा क्या, T2 इधर चला जाएगा, T2 = 300 + 300/s + 10 हो जाएगा, ये देखो 300s + 10। और अब ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीज पता है कि कौन सा वाला टाइम ज्यादा होने वाला है, जिसके डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है, जितना उसको तुम डिवाइड करोगे वो उतना कम होगा, तो ये तो कम होने वाला है, तो यानी T1 ज्यादा होने वाला है, तो T1 - T2 कितना होने वाला है, T1 - T2 = 1 आवर, है ना, 1 घंटा पहले पर पहुंच जा रहा है ना। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, 300/S1, ठीक है, ऐसी है, S1 तो हमने लिखा नहीं है कुछ कि अगर है भी तो, T2 कितना हो जाएगा 300/s + 10 = 1 आवर, है ना। अब क्या करो, 300 को कॉमन निकाल लो और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/s -1/s + 10 = 1, है ना। अब देखो s + 10 को इधर ले जाओ और -s को इधर ले जाओ, अपॉन में आ जाएगा s × s + 10 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा 300, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, है कि नहीं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो s से s कट जाएगा, s से s कट जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे जो हो गया वो मैं पेन चेंज करूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 300 और यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 10 और नीचे बच जाएगा s × s + 10, है कि नहीं, = 1। अब देखो s की ऐसी वैल्यू रखनी है मुझे, s की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ऊपर नीचे कट के 1 आ जाए। अब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अगर मैं 60 रखता हूं यहाँ पे तो 60 + 1 70, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 70 और 6 7 से कितना होता है 42, तो 42 से 300 तो कटेगा नहीं, तो ये तो 60 तो हो नहीं सकता, तो 60 तो बाहर कर दो। अब बचा 50, ठीक है, अब बचा क्या 50। अब 50 को अगर मैं पुट करता हूं तो 50 + 10 60 और 50 60 × 50 30, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे s की जगह पे क्या पुट करूं, 50 पुट करूं तो ये हो जाएगा 50 + 10 यानी 60, है ना, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना था। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वैसे करोगे तो फंसोगे नहीं, ठीक है। करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हो तो कि टाइम को या डिस्टेंस को स्पीड को वैसे करके, बट ये जो मैंने तरीका बताया वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अ कार टेक 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल एट 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, ये तो आपको होमवर्क दे देना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शंस भी ऊपर नीचे, अच्छा ऑप्शंस के आगे कुछ नहीं लिखा है, क्या बोल रहा है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन। अब आपको पता है, ध्यान से देखोगे तो डेस्टिनेशन तो सेम है ना, यहाँ पे ये देखो डेस्टिनेशन जहां भी वो पहुंचना चाह रहा है वो सेम है, अगर वो 60 से जा रहा है और 80 से जा रहा है तो आपको पता है स्पीड S1/S2 कितना हो जाएगा, S1/S2 = हो जाएगा T1/T2, है ना। S1/S2 क्या हो जाएगा, S1/S2 जो है वो आपका T1/T2 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अ कार ट्रेवल्स बोल रहा है, एक कार है, ठीक है, जो कि आपका 2 hours ले रही है टू रीच द डिस्टेंस, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, आपको पता है ये बात याद रखना, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया T1/T2 नहीं T2/T1 हो जाता है, मैंने ये अभी क्वेश्चन में प्रूव करके भी दिखाया था, T2/T1 उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखो S1/S2 कितना है, तो आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 60 अपॉन और ये कितना है दूसरा 80 है,
अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 3/4 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो T2/T1 कितना हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा 4/3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा T2/T1। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है यहाँ पे कितने का फर्क है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का फर्क है ना। और 1 यूनिट का एक्चुअल में कितने का फर्क है, एक्चुअल में 2 घंटों का फर्क है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है, तो यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है तो 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 आवर्स, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आवर्स, है ना। अब आपको पता है 8 आवर्स है, यहाँ पे जो है वो 8 आवर्स है, तो यानी अब देखो 8 आवर्स की स्पीड, 8 आवर्स से आपका 60 किलोमीटर जा रहा था ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक वाइल ट्रेवलिंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर, अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन। अच्छा इसने ये थोड़ी बोला, इसका यूनिट जो है वो 1 है। रुको क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। इसने बोला, ध्यान से देखो, A car take 2 hours to travel the destination by traveling at 60 किलोमीटर। जब 60 की स्पीड से जा रहा है, यानी ऊपर वाले की जो 4 यूनिट है वो है आपका किसके बराबर, 4 यूनिट है आपका कहां गया, 2 आवर्स के बराबर। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2/4 यानी हाफ आवर के बराबर होगी। और आपसे पूछ रहा है 3 यूनिट्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। इसको सॉल्व करोगे ना फर्दर तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/2। तो 2 1 जा 2 के बाद 3 कैरी 1। अब 1 तो पूरा का पूरा एक ईयर है, वो सॉरी 1 पूरा का पूरा 1 आवर है, बट बाकी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1/2। तो यानी 1/2 यानी 30 मिनट्स आपको पता है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। चलो आई होप यहां तक का आपको समझ आए होंगे जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट होता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा। देखो मुझे पता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर को समझने में, क्यों, क्योंकि मैंने नए मेथड से पढ़ाया हुआ है। लेकिन जब आप इस प्रॉब्लम को तुम बार बार देखोगे ना तो तुम्हें ये इजीली समझ आ जाएगा। और वहां पे आपको देखो सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, टाइम से क्वेश्चन करना है। तो जितना अच्छा मेथड से आप क्वेश्चन करोगे उतना टाइम से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। इसका जो पार्ट 2 है वो जरूर आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया पार्ट 1 तो रिवाइंड करके बार बार देखो। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय। होप आप सभी के ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।